किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक कीटों के बारे में कि इन कीटों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे इन्हें ख़त्म कर फसल को इनसे बचाया जा सके। किसान साथियों, इस समय पत्ता लपेट धान की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं अपने ही खेत की बात करता हूँ। 2 दिन पहले तक हमारे धान की फसल में कोई भी बीमारी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज जब इसमें कहीं कहीं पर तना छेदक कीटों का नुकसान भी दिखाई दिया और तने के अंदर सुंडी भी दिखाई दे रही है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन पत्ता लपेट बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसका नुकसान फसल में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसान साथियों, 6-7 दिन पहले हमने इसमें दानेदार कीटनाशक का प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ जगह पर खेत में हमें तना छेदक कीटों का नुकसान देखने को मिला है। इसलिए हम अपनी धान की फसल को इन कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। कीटनाशक का छिड़काव करने का सबसे बड़ा कारण है पत्ता लपेट, क्योंकि यह पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पौधे का विकास नहीं होता, पौधे की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, इसलिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशक के साथ साथ किसान साथियों, कुछ ऐसे पोषक तत्वों का भी प्रयोग करेंगे जिससे हमारी फसल को फायदा पहुंचे। हमारे सभी किसान भाइयों की सोच यही होती है कि अगर छिड़काव कर रहे हैं तो इसके साथ क्यों ना कुछ ऐसा डाला जाए जिससे हमारी फसल की अच्छी बढ़वार हो, पौधे का विकास अच्छा हो। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। एलिसन के नाम से आता है, ये मोडेस्टो कंपनी का है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो किसान साथियों, इसमें थाइमेथॉक्सम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन 9.5% होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों, 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना है। इसके बाद किसान साथियों, एक और इंसेक्टिसाइड आता है जो कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 50% होता है। इसका प्रयोग भी हमें करना है। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों, 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इसके बाद किसान साथियों, आपको यह देखना है कि आपके खेत में धान की फसल में पत्तियां पीली तो नहीं हो गई हैं। अगर आपको कोई पौधा पीला दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि हमारे खेत में हरियाली नहीं है, पीलापन नज़र आ रहा है, तो उस समय में आपको जिंक का प्रयोग करना है। 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चिलेटेड जिंक लेनी है, क्योंकि जिंक हमारी फसल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ किसान साथियों, एक ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग भी हम करेंगे जो ग्रोविटा गोल्ड के नाम से आता है। यह मोडेस्टो कंपनी का है। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों, 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यह लेना है। ये तो बात हुई किसान साथियों कि हमें कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, कौन से ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना है, कौन से जिंक का प्रयोग करना है। इसके बाद किसान साथियों, आपको छिड़काव करते समय बहुत ही सावधानियां रखनी है। जैसे कि अगर आप हाथ की टैंकी से छिड़काव कर रहे हैं तो आपको सबके घोल है ना अलग अलग बनाने हैं। इंसेक्टिसाइड का अलग, जिंक का अलग, ग्रोविटा गोल्ड का अलग। और उसके बाद जब आप छिड़काव के लिए टैंकी में पानी भरते हैं ना, पानी भरते समय अलग अलग घोल से प्रति टैंकी के हिसाब से कितनी दवाई डालनी है वह आपने डालनी है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर के पंप से छिड़काव करते हैं तो घोल एक ही बार में बनेगा। अगर आप हाथ के पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो आपको अलग अलग घोल बनाकर ही स्प्रे करना है, जिसके रिजल्ट जो है आपको बहुत ही बेहतरीन मिले। इस प्रकार किसान साथियों, सही समय पर आप अपनी फसल की देखभाल कर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आप अपने खेत में 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जाकर जरूर देखें कि हमारी फसल को किसी रोग ने तो नहीं जकड़ लिया है। अगर आपको अपने खेत में कोई भी बीमारी दिखा दे रही है तो उसके कारणों का पता करें और उस बीमारी का उचित परामर्श लेकर उपचार जरूर करें। किसान साथियों, अगर आपको अपनी फसल से बम्पर पैदावार लेनी है तो आपको उसकी ना अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।